नमस्कार दोस्तों। नो योर सप्लीमेंट सीरीज़ जो मैंने चालू किया था, उस सीरीज़ का ही एक एपिसोड ये है जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको घर बैठे आप कैसे व्हे प्रोटीन का असलियत और व्हे प्रोटीन अच्छा है, बुरा है, वो डिटेक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ सैंपल्स मैं यहाँ लिया हूँ। ऐसा नहीं कि आई पिक्ड द वंस जो मुझे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वगैरह, वैसा कुछ है नहीं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके पीछे रीज़न और इसके पीछे थ्योरी क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए मैं पिछले एटलीस्ट 6 साल से प्रोटीन टेस्ट कर रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत बार अमाइनो एसिड प्रोफाइल करवाया है, बहुत बार कार्बोहाइड्रेट फैट टेस्ट करवाया है। जो मुझे एकदम 100% से ज़्यादा यकीन हो गया कि देयर आर ओनली वेरी फ्यू कंपनीज़, बहुत कम कंपनी है जिनके पास इवन वो एक्सपर्टीज़ है जिससे वो अमाइनो स्पाइकिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमाइनो स्पाइकिंग करने में जो अमाइनो एसिड अलग से डाला जाता है, वो अलग से बदबू देता है, अलग से एक मेटालिक केमिकल स्मेल देता है जिसको हटाने के लिए उनको और कुछ डालना पड़ेगा। तो यू हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग गोइंग ऑन। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ईज़िली नहीं करेगा, क्योंकि आप एक चीज़ डाल रहे हो खर्चा घटाने के लिए, फिर उसका स्मेल मास्क करोगे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा बार उठ के आया है, देयर आर वेरी मेनी कंपनीज, वेल नोन कंपनीज जो क्या करते हैं, प्रोटीन परसेंट दिखाते तो लेवल में कुछ है, पर उसको देते नहीं है, उसकी जगह पे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। मतलब डेक्सट्रोस हो गया, मैदा वगैरह हो गया, चावल का पाउडर हो गया। मैल्टोडेक्स्ट्रिन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दिस डेज। क्यों? क्योंकि इसका किलो आता है 20-30 रुपये करके। ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये किलो होगा, 100 रुपये किलो होगा। तो आपका बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाता है। और मैंने ये प्रूव भी किया है, पहले उसमें झमेला में मैं आया हूँ, लोग मतलब कंपनीज ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूँगा यहाँ पे। पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है अमाइनो स्पाइकिंग इज़ वेरी ओवर हाइप्ड। इवन दो हमने जैसे कहा है हमने अमाइनो प्रोफाइल करवाना है, कुछ प्रोडक्ट्स का हम करेंगे, पर जो हम नज़रअंदाज करते हैं कि लोग सिंपली कार्बोहाइड्रेट डाल देते हैं जो बहुत सिंपल है। मतलब अगर अब मैं एक 2 नंबरी कंपनी चलाता हूँ, मुझे करना है ना ईज़िली, मैं कार्बोहाइड्रेट डाल दूँगा क्योंकि मास्किंग नहीं करना है। माल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रोसिस का अपना स्वीट सा टेस्ट आता है, तो ऑटोमेटिक बन गया ना, कलर में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। इट्स जस्ट परफेक्ट थिंग टू डू दिस ऑल मिसक्रीएंट थिंग्स, ठीक है? तो मुझे लगा अगर मैं मेरे व्यूअर्स को एक ऐसा वेपन देता हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है, देयर इज़ अ साइंटिफिक बैकग्राउंड टू इट कि कैसे आप कर सकते हो, तो फिर वो घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। और मैं भी अपने आगे आने वाले टेस्ट्स में, आने वाले वीडियोज़ में ये टेस्ट इंक्लूड कर सकता हूँ, ताकि हमें दूध का दूध पानी का पानी मालूम पड़ जाए, राइट? और आप घर बैठे कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे। पर वीडियो शुरू होने से पहले ये बात बता देना चाहता हूँ, जो केमिकल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद बात करेंगे, वो बहुत टॉक्सिक है। तो अगर आप उसको घर में खरीद के करते भी हो, कीप इट ऑलवेज आउट ऑफ रीच फ्रॉम चिल्ड्रन, या फिर जो उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इट कैन बी फेटल। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड्स को लेकर बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। और एक कोई भरोसा भरोसा नहीं है, पर उनका नाम डालना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट अबाउट लीगल नोटिस वगैरह, ये गुंडा उंडा भेज देते हैं, बहुत झमेला का कंपनी है। तो मैं डोंट आस्क मी, डोंट राइट इन द कमेंट्स और एनीथिंग, ठीक है? स्पेयर मी फ्रॉम दैट, आई एम जस्ट शोइंग इट एज अ सैम्पल। सो नेचुरल टीन, लव इट, कोई टेंशन नहीं है इसका। आइसोलेट, नैक प्रो, लव इट। परफॉर्म प्लस, इसका एक कंपैरिजन मैंने किया था, अभी इसका वीडियो आएगा ना। मसल नेक्टर एनीवे वन ऑफ द बेस्ट, आई ऑलवेज रिकमेंड। मसल ब्लेस बहुत बढ़िया प्रोसेस है इन लोगों का, तो दिस शुड नॉट बी एनी, दिस इज द रॉ, दिस इज द ओनली रॉ इन दिस होल लॉट, ओके? एंड दिस फेलो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कौन है ये, पर इनका भी हम टेस्ट में दिखाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत झोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाल के। और यहाँ पे एज ए रेफरेंस आपको दिखाएंगे, प्रो फूड एक बहुत अच्छा कंपनी है, मुंबई बेस्ड है, गेस। दे सेल लाइक बल्क में चीज़ें भी बहुत बेचते हैं, तो इनका मैल्टोडेक्स्ट्रिन, ठीक है, ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन भी बेचते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत लोग खरीदते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में डालते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इनसे मैंने लिया है मैल्टोडेक्स्ट्रिन, एंड इट्स ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे काम करता है ये चीज़, ये आपको मालूम करना है। तो जो केमिकल मैं यूज़ करने जाऊँगा वो आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन सोल्यूशन। बट डोंट टेक प्रोविडोन आयोडीन, जो आपका कोई इंजरी वगैरह होने में डालते हैं ना डॉक्टर लोग, वो प्रोविडोन आयोडीन होता है, वो मत लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको टिंचर आयोडीन या टिंचर ऑफ आयोडीन वो चाहिए। इसका IP66 है, मतलब ये दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका खुद का अगर एक गाढ़ा सोल्यूशन जैसा है ना, इसका डीप ऑरेंज सा एक कलर आता है, पानी में डालोगे तो ऐसे कोई कलर नहीं आएगा, ये घुल जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली घुल जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट में जब डालोगे स्टार्च जिसको हम कहते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड आप बोलो, तो उसमें उसमें क्या है ना, ग्लूकोज के साथ थोड़ा और चेन रहता है, ठीक है। तो वो हमारे ये मुंह में जो एंजाइम है एमिलेज, वो जाके उसको तोड़ देता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, स्टमक में डालता है। तो एमिलेज बहुत अच्छा सा एंजाइम है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, अगर मैं आयोडीन सोल्यूशन डालता हूँ किसी अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाले चीज़ों में, तो वो अपना कलर चेंज करके डार्क ब्राउन, डार्क ब्लूइश, डार्क रेडिश, मतलब बहुत काला टाइप दिखेगा आपको। एक्चुअली डार्क ब्लूइश कलर निकलता है, पर बेसिकली काला टाइप दिखेगा आपको। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उतना कम आयोडीन सोल्यूशन आपको डालना पड़ेगा और उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्यों होता है? एमिलोज करके उसका जो एक चेन होता है ना पॉलीसैकेराइड में, उसका हेलिक्स शेप है उसका। अगर आप मॉलिक्यूलर चेन देखोगे, उसके अंदर घुस जाता है आयोडीन और जाके एक कंपाउंड बनाता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता अच्छी तरह से। अगर लाइट किसी चीज़ से अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो काला दिखेगा। ये काला दिख रहा है क्योंकि इससे कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सफ़ेद दिख रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिंपल साइंस है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा, देखिए सारे में आइसोलेट, ब्लेंड जो भी है, रॉ, इसमें 10 to 16% कार्बोहाइड्रेट रहता ही है, ठीक है। विच इज़ लाइक योर लैक्टोज वगैरह, वो सब नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट। अभी उसको अगर मुझे आयोडीन सोल्यूशन से, मतलब ये मैं पानी में घोलूँ और उसके बाद उसको लेके आयोडीन सोल्यूशन से उसको गाढ़ा काला कलर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे 3-4 ml डालना पड़ेगा। हाउएवर इफ इट्स प्योरली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, तो फिर जाके 1-2 ड्रॉप में काम बन जाएगा। और अगर इसमें मिलावट है, मतलब मान लो 50%, ये भाई साहब ये लोग 50% डालते हैं, मुझे मालूम है, मैंने पहले भी बोला था, पर अभी आई डोंट मेक वीडियोस वगैरह इनका। तो अगर 50% डालते हो तो जाके ये बनता है, शुरू में आपको कलर दिख जाएगा आप जितना ज़्यादा आयोडीन डालोगे, लेकिन ऑब्वियसली ना, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है, तो परसेंटेज तो उतना नहीं है, 50% ओनली कार्बोहाइड्रेट है। और जितना कम आप डालोगे उसके हिसाब से 2 ml 3 ml इसमें गाढ़ा होगा कलर धीरे धीरे। पर शुरू से ही आपको दिखेगा कि ये इस भाई साहब में गड़बड़ है, क्योंकि डालने के साथ साथ वो झटक से गाढ़ा कलर बन जाएगा। फिर सॉल्यूशन में घुलेगा ना तो धीरे धीरे टाइम लगता है। पर बाकियों में वो कलर उतना जल्दी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ओनली 16 to 10%, किसी में 8%, 5%, किसी में 0% कार्बोहाइड्रेट होता है भाई। वो तो कर नहीं पाएगा ना, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बाइंड टू दैट। समझ रहे हैं आप? दिस इज साइंस। इसका प्राइस आता है 50 रुपये, 60 रुपये, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, इसका एक कॉस्टली वर्जन है जो मैं अमेजोन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहते हो लो। बट आई थिंक मेडिकल स्टोर वाला चीप है, काम बन जाता है, ठीक है। और आपको बस 2-3 ml ही चाहिए एक डब्बे को टेस्ट करने के लिए, हाफ स्कूप, ठीक है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं। आप देखिए हम 3 पास टोटल किए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया है वो चीज़, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या 3 पास करेंगे। पहले हम सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ों को लाइन में डाल के सामने सामने ग्लास रख के, एंड वेरी सॉरी मुझे और कुछ ग्लास नहीं है मेरे पास, कांच का ग्लास वही है मेरे पास, तो हंसिएगा मत। उसमें हमने पानी सेम डाला है और हर एक से स्कूप से लेके लेके हमने उसमें सोल्यूशन बनाया, ऑलमोस्ट हाफ स्कूप करके, मतलब आपका 15 से 20 ग्राम का आसपास है, कोई टेंशन नहीं है। सबका सोल्यूशन बना लिया है, इवन अपना ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसका भी बना लिया। और हम पहले आपको दिखाएंगे रेफरेंस कलर कैसा होता है, मतलब मेट्रोडेक्स्ट्रिन में अगर मैं आयोडीन डालता हूँ तो कलर क्या होता है, ये हम आपको पहले बताते हैं। तो पहले हमने डाल लिए सोल्यूशन बना लिए वे प्रोटीन के और माल्टोडेक्स्ट्रिन के, और फिर उसमें फर्स्ट पास में एक एक बार करके हम आयोडीन डालेंगे और उसको घोलेंगे और देखेंगे कलर कितना काला पड़ रहा है या फिर घुल जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर हम सेकंड पास डालेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आयोडीन डाल रहे हो उतना ज़्यादा उसका चांस बढ़ रहा है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, जितना ज़्यादा आपको आयोडीन लगेगा उसका कलर काला आने के लिए, उतना कम कार्बोहाइड्रेट है उसमें, और जितना जल्दी काला बन जाएगा वो उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है उसमें, ठीक है, क्योंकि जल्दी बाइंड हो गया उसके साथ। अभी ये है टेस्ट पास हो गया। अगर फर्स्ट पास अगर आप देख रहे हो तो उसमें सारे में किसी में कलर नहीं आया, घुल गया, बस इन भाई साहब जो हैं राइट में इनको कलर आ गया। अभी हम सेकंड पास देंगे। सेकंड पास अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली अगेन सारे में मैं धीरे धीरे घोल रहा हूँ तो उसमें कलर फिर से चला गया, किसी में कलर नहीं है, बस दाएं साइड में उन भाई साहब का कलर गाढ़ा पड़ गया। और हम
प्रो फूड के मेथोडिक स्ट्रिंग में डाल नहीं रहे हैं और आयोडीन क्योंकि उसका बर्बादी क्यों करें, मतलब वो ऑलरेडी काला बन गया है, उसमें और डाल के क्या करेंगे, राइट। उसमें 2-1 ड्रॉप में काम चल जाता, मैं तो 1 ml करके हर एक बार डाल रहा हूँ। अभी हम थर्ड पास करेंगे और अगर थर्ड पास देखोगे आप तो ये दाएं तरफ जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा गाढ़ा बन रहा है और बाकियों में अभी तक कलर नहीं आया, दे आर स्टिल एट द सेम लेवल। आपको थोड़ा टाइम छोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है, ये इन सब में जितना आप कह रहे हो उतना, जैसे 70%, 80%, किसी में 90% प्रोटीन वगैरह है और इनमें नहीं है, इनमें आई नो 50% प्रोटीन है, बट आप कैसे लैब रिपोर्ट, जैसे हम ना लैब रिपोर्ट में ट्रस्ट कैसे करोगे वगैरह, तो मैंने आपको एक वेपन दिया, आप घर बैठे अपना टेस्ट खुद करो प्रोडक्ट का और समझ जाओ कि क्या है नहीं है। और ये मैं साइंस नहीं बना रहा हूँ, मालूम है सबको, ये इट्स साइंस कोई बनाता नहीं है, इट्स ऑब्जर्वेशन। तो आप पढ़ लो इसके बारे में थोड़ा बहुत। पर है एक चीज़, इसको संभाल के रखिएगा अगर ख़रीदते हो, वेरी डेंजरस थिंग, वेरी टॉक्सिक, तो दूर रखिएगा, छुपा के रखिएगा। और मैं अपने आने वाले सारे वीडियो में कोशिश करूँगा ये आयोडीन टेस्ट इंक्लूड करूँ, क्योंकि कोई भाई तो हैं जिनको शायद मेडिकल स्टोर में नहीं मिला, फिर से ख़रीदो वगैरह, तो मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सके मैं करूँगा। मैं आयोडीन टेस्ट भी डाल दूँगा उसमें और आपको जो दिखना है दिखेगा। भाई ये कंपनी लोग हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आपका वो काला दिख जाए ना ज़्यादा, तो मेरे वो जो थ्रेड वगैरह मत दो। आप बोलो ठीक है आपका एक पैकेट में गलती है या फिर जो भी है, आप करेक्टिव मेजर्स लो। ये जो धमकी वाला चीज़ बंद कर दीजिए, ठीक है प्लीज़। इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ओके। मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा लगा आपको, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।